एपिसोड 289 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टिवेटर का। वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम कैसे बच गए जबकि तुम्हारे पास इमॉर्टल रिम का ग्राउंड फायर है। तो कैसा रहेगा कि तुम अपना ताकत मॉर्टल दुनिया में दिखाओ। इमॉर्टल रिम के ग्राउंड फायर की मदद से ये मॉर्टल दुनिया में तुम्हारा कोई भी सामना नहीं कर पाएगा। फिर वो अपने मन में बोलती है तो मॉर्टल दुनिया के रूल के हिसाब से अगर तुम इमॉर्टल रिम का ताकत का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे ऊपर हेवन का थंडर गिरेगा। अगर तुम ग्राउंड फायर में मर जाते तो मेरा और मेरा जूनियर का ऐसा हालत नहीं होता कभी भी। चैन बोलते हैं मुझे महसूस हो रहा है कि तुम मुझसे बहुत ही गुस्सा हो। वो लड़के हंसते हुए बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारा ताकत का इस्तेमाल अपने रिलेटिव को सबक सिखाने के लिए करना चाहती हूँ। चैन बोलते हैं अभी के लिए मैं तुम्हारे इमॉर्टल सोल पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ये बॉडी को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं तुम्हें फिर से याद दिलवाता हूँ, अगर तुम मेरे खिलाफ गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुन के वो डर के मारे वहीं पर बैठ जाती है। आसपास के सब लोग बातें करने लग जाते हैं और बोलते हैं क्या ये कोई ठरकी है क्या, ये उसे उठाने में मदद क्यों नहीं कर रहा है। चैन बोलता है क्या तुम सही बोलोगे कि नहीं। वो लड़की बोलती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं ये बॉडी से जुड़ी नहीं तो ये इमॉर्टल सोल कभी भी बेहतर नहीं हो पाएगा। चैन बोलता है लेकिन तुम मुझसे बहुत ही कुछ छिपा रही हो। वो लड़की कुछ देर सोचने के बाद बोलती है असल में मुझे नहीं पता कि इमॉर्टल रिम का रास्ता कहाँ से है, इसलिए मुझे डर लग रहा था अगर मैं बता दी तुम्हें तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। चैन बोलता है तो इमॉर्टल रिम के लोग कहाँ से आते हैं। वो लड़की बोलती है इमॉर्टल रिम में कल्टिवेटर लोग को ट्रिब्यूलेशन कंप्लीट करना होता है और अपने अंदर इमॉर्टल बोन को लाना पड़ता है। ट्रिब्यूलेशन से जो लाइटनिंग निकलता है वो इमॉर्टल सोल को और भी ज्यादा बेहतर कर देता है। फिर वो लोग अपना मॉर्टल बॉडी को छोड़ के इमॉर्टल रिम में जाते हैं इमॉर्टल सोल और बोन की मदद से, और एक ऐसा जगह खोजते हैं जहाँ पर वो लोग इमॉर्टल फॉर्म को और भी ज्यादा बेहतर बना सके। तभी वो लोग जाके एक ऑफिशियल कल्टिवेटर बनते हैं और वो लोग सुप्रीम इमॉर्टल रास्ते के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। चैन बोलता है तो मुझे इमॉर्टल रिम में जाने के लिए ट्रिब्यूलेशन स्टेज तक कल्टिवेट करना होगा। वो लड़की बोलती है अगर तुम मॉर्टल दुनिया में बहुत ही बढ़िया कल्टिवेटर हो तो इमॉर्टल रिम के एक एल्डर तुम्हें मौका दे सकते हैं वहाँ पर जाने का, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये मरने से भी बहुत ही बेकार है। चैन बोलता है अगर मैं ट्रिब्यूलेशन में गया तो मेरा फाउंडेशन स्टेबल नहीं रहेगा, तो मुझे वो एल्डर के साथ सर्वेंट और मास्टर का रिलेशनशिप भी करना होगा ना। वो लड़की बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलती है ये इतना कम समय में इतना कुछ सोच लिया। चैन अपने मन में बोलता है तो मैं कुछ समय के लिए इमॉर्टल रिम में जा नहीं पाऊंगा। वो लड़की बोलती है तुम ग्राउंड फायर का इस्तेमाल करके अपने बॉडी में इमॉर्टल रिम का रास्ता को महसूस कर सकते हो, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर दूंगी। चैन अपने मन में बोलते हैं मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये मुझसे अभी भी कुछ छिपा रही है, लेकिन अभी के लिए ये जो भी बोल रही है वो एकदम सही है। फिर वो जाके कल्टिवेट स्टार्ट कर देता है और बहुत सारे लोगों से मिलके और ये दुनिया में भी वो बिगोंग सेक्टर बना देता है। वो लड़की बोलती है मास्टर चैन आपका प्लान बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, बिगोंग सेक्टर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सेक्टर बन गया है, किसी का भी हिम्मत नहीं है आपको चैलेंज करने का, लेकिन अभी भी ये दुनिया में कोई भी इमॉर्टल रिम से कोई भी कल्टिवेटर नहीं आया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक और ग्राउंड फायर का इस्तेमाल करो जिससे वो लोग अटैक होकर यहाँ पर आ जाएंगे। चैन बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। वो लड़की ये सुन के शॉक्ड हो जाती है। फिर वो बोलती है ठीक है। फिर वो बाहर में जाते हुए अपने मन में बोलती है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ही स्पीड में प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन ये कभी भी ग्राउंड फायर का ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये अपना फायर ऑरा को छिपाने के लिए वुड कल्टिवेशन का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इसके साथ इतना सालों से हूँ, मुझे इसका कोई भी कमजोरी नहीं मिला है। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से इसका जो भी भरोसा जीती हूँ मैं इसका इस्तेमाल करके इसे मजबूर कर दूंगी। फिर ये किसी भी तरह ग्राउंड फायर का इस्तेमाल करेगा। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं संभल के रहना। फिर वो सभी लोग मिलकर अपना ताकत का इस्तेमाल करता है और हंसते हुए बोलता है बिगोंग सेक्टर के लोग सही में बहुत ही कमजोर है, ये सीक्रेट टेक्निक सही में बहुत ही बढ़िया था। दूसरा आदमी बोलता है आखिरकार हम लोग इसे मार दिए, अब पूरा बिगोंग सेक्टर अब हमारा हो जाएगा। लेकिन वो लोग असल में इल्यूशन मैजिक में होते हैं और वो लोग चैन की जगह अपने आप को ही मार रहे होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि वो लोग चैन को मार रहे हैं। दूसरी तरफ एक एल्डर चैन की ओर आते हुए बोलता है चैन तुम्हारा फ्लावर और प्लांट बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, तुम उन लोगों का सपना को पूरा करके उन्हें तुम अपना फ्लावर फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। चैन बोलता है अगर तुम यहाँ से चुप होकर चले गए तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। एल्डर बोलता है चैन तुम्हारे पास जाने में सही में बहुत ही मुश्किल है, मेरा लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा कम है, अगर मुझे ब्रेक थ्रू का मेथड नहीं मिला तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा, इसलिए मुझे ये मौका का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चैन बोलता है अगर तुम मेरे सामने झुकोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ब्रेक थ्रू करवाने में। एल्डर बोलता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे अपना इज्जत बचाना ही होगा, मैं एक बच्चे के सामने कभी झुक नहीं सकता हूँ। चैन बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ। फिर वो सभी आदमी को मार के वहाँ पर फेंक देते उसके सामने। एल्डर ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये कैसे हो गया। चैन बोलता है अगर तुम मेरे से मदद मांगना आए थे तो मैं तुम्हारी रेस्पेक्ट करके तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन तुम मुझ पे छिप के हमला करवा रहे थे। पहला ग्रुप वैसे भी बहुत ही ज्यादा कमजोर था,
उन्हें देख के मुझे इस बारे में पता चल गया था। एल्डर बोलता है जबकि तुम्हें इस बारे में पता है तो समय बर्बाद मत करो, अब जल्दी से मुझे अपना कल्टीवेशन मेथड बताओ जिससे तुम्हारे स्पीड में इतना प्रोग्रेस हो गया है। जैसे वो चैन पर हमला करने वाला होता है उसका हाथ एक होल में एब्जॉर्ब हो जाता है। वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है नहीं कुछ गड़बड़ी है, ये कौन सा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो तुम। तभी उसका हाथ वहीं से कट जाता है। एल्डर बोलता है हे चैन प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर कभी दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे आखिरी के कुछ पल जीने दो। चैन सही में तुम पागल हो, तुम बहुत ही बेकार तरीके से मरोगे। तभी वो होल उसे पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। चैन बोलता है ये सही में अब बहुत ही बोरिंग हो गया है। फिर वो उस लड़की का पाँव पकड़ लेता है और बोलता है मैं पहले ही सोच लिया था कि तुम्हारी वजह से ये सब प्रॉब्लम होगा। वो लड़की बोलती है तुम क्या बोले हो, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। चैन बोलता है तुम बहुत ही कोशिश कर रही हो कि सब लोग मुझ पर हमला करें जिससे मैं ग्राउंड फायर का पावर का इस्तेमाल करूंगा, तभी इमॉर्टल रिम से बहुत सारे लोग आ जाएंगे। वो लड़की बोलती है सर तुम मेरे बारे में ऐसे क्यों सोच रहे हो, क्या मैं इतने सालों से तुम्हारा सही से सेवा नहीं की हूँ क्या। चैन बोलता है मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो। वो लड़की बोलती है सर आप मेरा जिंदगी बचाए थे इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। तभी चैन उसका सर पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। वो लड़की रोते हुए बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। चैन बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं तुम्हारी इमॉर्टल सोल के सामने बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस हो गया। तभी वो अपना ताकत को रिलीज कर देता है। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है ये कैसे हो सकता है। चैन बोलता है पहले मैं तुम्हारे इमॉर्टल सोल को सर्च नहीं कर सक रहा था, लेकिन तुम्हारा बॉडी एक नॉर्मल सा मॉर्टल बॉडी है जो मेरे अंडर में आ रहा है। अब तुम्हारा सोल और बॉडी बहुत ही स्लोली मर्ज हो रहा है और मैं आराम से इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है तो तुम पहले से ही इसके लिए प्लान बना रहे थे ना। चैन बोलता है तुम भी तो मेरे लिए प्लान बना रही थी, क्या तुम भूल गई हो क्या ग्राउंड फायर में तुम मुझे रिफाइन करने वाली थी। वो लड़की बोलती है जबकि तुम इमॉर्टल सोल को सर्च कर लिए हो तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया होगा, तुम उसी दिन शांति से ग्राउंड फायर में क्यों नहीं मर गए। अगर तुम वो ग्राउंड फायर को चोरी नहीं करते तो मेरा और मेरे जूनियर का ऐसा कभी हालत नहीं होता। चैन बोलता है तुम अपने जूनियर से भी बहुत ही बेकार हो। वो लड़की शॉक्ड होकर बोलती है क्या। चैन बोलता है तुम्हारी ये हालत का जिम्मेदार वो कल्टीवेटर लोग हैं, तुम्हारे पास इतना हिम्मत नहीं है कि तुम उनके ऊपर गुस्सा निकालो जो तुम्हारे साथ एक खिलौने की तरह खेल रहा था, लेकिन तुम मुझसे नफरत कर रही हो। अगर मैं ग्राउंड फायर में मर जाता तो तुम्हारे साथ और बाकी का कल्टीवेटर लोगों के साथ यही होता। तुम्हारे जूनियर को इस बारे में पता चल गया था इसलिए वो अपने इमॉर्टल सोल को सैक्रिफाइस कर दिया और पूरे इमॉर्टल रिम को श्राप दिया कि वो जल्दी तबाह हो जाएगा, और यहाँ तक कि हेवन भी उसका बात को मान लिया है। फिर वो अपने मन में बोलता है मेरे यहाँ पर आने का यही रीजन है। समरी पिल्स एक छोटा सा रास्ता है मॉर्टल दुनिया से इमॉर्टल दुनिया में आने का। मॉर्टल दुनिया का विल है हेवन और इमॉर्टल वर्ल्ड और ट्री ऑफ ऑरिजिन मेरे अंदर है। ये तीनों मुझे बता रहे हैं कि मुझे वो इमॉर्टल रिम को पूरा खत्म करना है। वो लड़की बोलती है हे बकवास मत करो, तुम अपना ब्लेम दूसरे पर मत डालो, मुझे दूसरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मैं किसी भी हालत में तुम्हें मारना चाहती हूँ। चैन बोलता है मुझे जितना बोलना था मैं तुम्हें बता दिया हूँ, अब तुम यहाँ पर चुप होके सिर्फ देखो। फिर वो ग्राउंड फायर का इस्तेमाल कर देता है। वो लड़के हंसते हुए बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो, सही में तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत है कि तुम इमॉर्टल रिम से लड़ने वाले हो, सही में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लग रहा है कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम तो वैसे भी मरने ही वाले हो। तभी चैन उसके आत्मा को उसके बॉडी से बाहर निकाल देता है। वो लड़की बोलती है क्या तुम गुस्सा हो गए हो क्या, या फिर बहुत ही ज्यादा डर गए हो। मुझ पर हमला करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि चैन तुम जल्दी मरने वाले हो। चैन उसे अपना रिंग में रख लेता है और बोलता है तुम सही में बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हो, अब शांति से यहीं पर रहो।